जय हिंद दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी जो है हनी सकल की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं वर्ड बैंक की तरफ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इस चैप्टर के उसकी तरफ। सबसे फर्स्ट वर्ड है निंटेंडो। निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उस वर्ड का मीनिंग है वीडियो गेम। सेकंड इज इग्नोरमस। इग्नोरमस होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा ना हो। थर्ड इज ब्रिचेस। ब्रिचेस की आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं दोस्तों। ब्रिचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउज़र, छोटी पैंट जिसको भी हम बोल सकते हैं, उसको नाम दिया गया ब्रिचेस। फोर्थ इज डिश क्लॉथ। It means a cloth used for washing dishes. You can see here. Here is the picture of dish cloths. Next is hamper. Hamper means a basket with a lid. Here is a picture of this word also. This is called hamper, which you can see here. Next is glitch. Glitch होता है a fault in a machine. कई बार किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, उसको ग्लिच बोला जाता है। नेक्स्ट सेवंथ इज श्रिक्ड। श्रिक्ड मीन्स हाई पिच्ड क्राई, एक बड़ी तीखी आवाज़ में चीखना। एट्थ इज नैग। नैग मीन्स हु कंप्लेन्स और आस्किंग समवन टू डू समथिंग। कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है और दूसरों को कहता है कि तू ये कर, तू वो कर। ऐसे पर्सन को नैग कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज ड्रैग। ड्रैग मीन्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कोई चीज़ जो काफ़ी डल हो और इंटरेस्टिंग ना हो। देन टेंथ इज स्लाइली। स्लाइली मीन्स सेक्रेटिवली। सेक्रेटिवली मीन्स बड़े चुपके से, चुपचाप, मीन्स टू से सीक्रेट वे में। नेक्स्ट इज कॉज। कॉज मीन्स वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऐसा काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं। ऑफन बोरिंग, जो बोरिंग सा काम हमें लगता है लेकिन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉज। And 12th is the last one is attitude. Attitude means a feeling about someone or something. किसी चीज़ के बारे में कोई फीलिंग हमारी किसी के प्रति, जो हम कहते हैं कि मेरा एटीट्यूड, हमारा जो रुझान होता है, उसको बोला जाता है एटीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन नेम इज पैट्रिक। पैट्रिक के बारे में स्टोरी है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है। ही सेड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता रहता, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इस बच्चे ने हॉकी स्टिक उठाई हुई है। हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था, एज वेल एज निंटेंडो। निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम। वो वीडियो गेम खेलने में बिजी रहता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. Patrick, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it's true, और ये सच भी है। Sometimes he did feel like an ignoramus. वो कई बार बिल्कुल ही अनपढ़ों की तरह, जैसे उसको कुछ भी नहीं पता होता, इस तरह फील करता था। But what could he do? पर वो क्या कर सकता था? He hated homework. होमवर्क को हेट करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, वो एक छोटी सी लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको उठा लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। वो हैरान रह गया जब उसने उसको उठाया। वो कोई डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। वो एक बिल्कुल ही छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसने एक लिटिल छोटी सी वूल की शर्ट डाली हुई थी और ओल्ड फैशन, पुराने फैशन की एक ट्राउजर डाली थी। एंड अ होल टॉल हैट मच लाइक अ विचेस।
और उसने एक लंबी सी हैट डाली हुई थी जो कि बिल्कुल ही विच इज में चुड़ैलो जैसी, शैतानों जैसी लग रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस कैट के पास मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको इसके बदले में एक कोई भी आपको विश दूंगा, जो विश पूरी करूंगा, जो भी आप कहोगे, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इट इज थर्ड पैराग्राफ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक बिलीव नहीं कर पाया कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, उसका सारी प्रॉब्लम्स का एक आंसर मिलने जा रहा था। उसने कहा, उसने क्या कहा, आपको पता ही उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता था। तो चलिए क्या कहेगा देखते हैं। ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 डेज, अगर आप, मैं सिर्फ एक शर्त पे आपको बचाऊंगा, अगर आप मेरे सारे सेमेस्टर के एंड तक सारा होमवर्क करोगे मेरा, और वो सेमेस्टर जो 35 डेज तक का पड़ा है, पेंडिंग है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे मेरे लिए तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उस छोटे आदमी का जो फेस था वो रिंकल रिंकल हो गया, मीन्स लाइक अ डिश क्लॉथ, जैसे किसी डिश क्लॉथ को हैम्पर में फेंक देते हैं तो उस तरह का फेस उसने बना लिया, मीन्स उसका फेस लटक गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को जोर से किक किया। एंड डबल्ड ही फीस्ट, और अपनी कलाइयों को, फीस्ट को ऐसे डबल किया। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्क्लाउड एंड पर्स्ड his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. और यार, कहते मुझे यही मिलना था, यही श्राप मिलना था, पर कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा, आप मुझे एक बार बचाओ। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों पे, अपने वर्ड्स पे पक्का उतरते हुए, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ होता है बेटे बोना, छोटा आदमी, वो जो एल्फ था, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पे सिर्फ एक कमी थी। क्या कमी थी, एक समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, एल्फ को, उस बोने आदमी को कुछ भी नहीं पता होता था कि क्या करना है, उसको हमेशा किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो हमेशा कहता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वील्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ जो था, वो छोटा आदमी था, वो चिल्लाता था जब वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, कुछ इससे भी बेटर ला के दो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, वर्ड की तरफ देखो और हर लेटर को मुझे पढ़ के सुनाओ। ये एल्फ कहता था किसको, पैट्रिक को। चलिए ये देख सकते हैं आप, एक पिक्चर आपके सामने आई है जिसमें ये जो एल्फ है ये पैट्रिक को पढ़ने के लिए कह रहा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक बिल्कुल ही आउट ऑफ लक था। मीन्स टू से वो इस चीज़ में बड़ा ही बदकिस्मत था पैट्रिक, क्योंकि जो एल्फ था उसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। वट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चिल्लाता था। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारी समझ से परे है। हेयर, यहाँ आओ, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए, जो एल्व्स के लिए ये सारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एक मिस्ट्री मीन्स उनके लिए एक
कथा थी, एक कहानी थी, एक रहस्य था। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। सो द लिटिल एल्फ, तो जो छोटा बोना आदमी था, ऑलरेडी अ शाउटर, जो पहले ही हमेशा शाउट करता रहता था, जस्ट गोट लाउडर, फिर वो और लाउडर और ऊंची ऊंची बोलता था, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। जल्दी से लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सी बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स चाहिए, और आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इसको पढ़ने में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. असल में वह जो बोना व्यक्ति था, वह जो एल्फ था, वो हमेशा एक नैग की तरह, नैग मीन्स हमने डिक्शनरी में पढ़ा था वर्ड पावर में, कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कंप्लेन करता रहे और दूसरों को कहे कि मेरा ये करके दो, मेरा ये करके दो, ऐसा व्यक्ति बन गया, तो नैग बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो जो पैट्रिक था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग गया था। वो रात रात को जाग के पढ़ता था और कभी भी वो वेरी मीन्स थका हुआ महसूस नहीं करता था। जो वो स्कूल जाता था, गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी मीन्स अपनी आंखों के सूजी हुई आंखों के साथ वो स्कूल जाता था। ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। आखिरकार लास्ट डे स्कूल का आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब कोई भी होमवर्क नहीं रहा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। इसलिए वो चुपचाप वो वहां से बैक डोर से स्लिप कर गया। स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, जो हमने वर्ड बैंक में पढ़ा था, चुपचाप तरीके से वहां से स्लिप कर गया, बैक डोर से निकल गया। ओके, लास्ट स्लाइड इज हेयर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट्स हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स खुश थे और वो काफी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये पैट्रिक को हो क्या गया है। जो बच्चा कभी पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था, वो आज ए ग्रेड लेके आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो मॉडल क्लास में वो रोल मॉडल बन गया था बाकी सब बच्चों के लिए। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो उसने वो खुद अपना कमरा खुद साफ करता, अपने डेली रूटीन का काम खुद करता, हमेशा खुश रहता, नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था। उसने एक बिल्कुल ही नए तरीके का एटीट्यूड बना लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तो आप देख रहे हो लास्ट में पैट्रिक अभी भी यही सोचता होगा कि उसको जो ए ग्रेड मिली है, वो जो सारा होमवर्क किया है वो उस एल्फ ने किया है, उसकी वजह से मिली है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच है। इट वॉजंट द एल्फ, यह वह एल्फ नहीं था जो ए ग्रेड लेके आया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद अपने आप किया था। तो दिस इज द होल स्टोरी चिल्ड्रन। सो इस स्टोरी में आपको पता लगा, ये मॉरल लेसन यही मिला है कि हमें अपना वर्क खुद करना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और हमें खेलने के साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ये था इस वीडियो में। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल मनीष कुमार द एजुकेटर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।